क्रिकेट का मैदान यहां सिर्फ रन नहीं बनते बल्कि सपने भी बनते हैं और कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो चलिए आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं जो क्रिकेट, सपनों और सच्ची जीत के असल मतलब के बारे में है। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी बड़ी जीत की शुरुआत हमेशा एक सच्चे ख्वाब से ही होती है। तो कहानी का हीरो है अर्जुन, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके लिए क्रिकेट कोई खेल नहीं था बल्कि उसकी सांसों की तरह था, उसकी दुनिया था। अर्जुन के लिए बल्ले से निकली हर आवाज एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो उसकी साधारण सी जिंदगी से कहीं ज्यादा चमकीली थी। लेकिन उसके सपनों के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, और वो दीवार थे गांव के मुखिया। उनके ये शब्द सिर्फ ताने नहीं थे, नहीं, ये एक ऐसी सोच थी जो अर्जुन के सपनों को शुरू होने से पहले ही कुचल देना चाहती थी। देखिए, मुखिया की दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी थे। एक था उनका अपना बेटा गणेश, जिसे वो अगला सचिन तेंदुलकर कहते थे, और दूसरा था अर्जुन, जिसके लिए उनके पास मजाक और तानों के सिवा कुछ नहीं था। एक तरफ तारीफों के पुल थे तो दूसरी तरफ अपमान का सागर। पर इस अंधेरे में ना अर्जुन अकेला नहीं था। उसकी बहन अर्चना एक ढाल की तरह उसके साथ खड़ी थी। वही थी जिसने उसे समझाया कि अगर आज उसने हिम्मत हार दी तो मुखिया की नफरत जीत जाएगी। कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में मिला एक बड़ा तिरस्कार ही आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनता है, और अर्जुन के साथ बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला था। पहले तो अर्जुन को एक के बाद एक कई झटके लगे। उसे लगा कि शायद उसके सपने हमेशा के लिए टूट चुके हैं। लेकिन ठीक उसी पल जब वो पूरी तरह से बिखर चुका था, एक अजनबी की नजर उस पर पड़ी, जिसने उसमें वो चिंगारी देखी जो किसी और को कभी नजर ही नहीं आई थी। उस कोच ने अर्जुन से पैसे नहीं मांगे, नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, उसकी लगन, उसका जुनून। सोचिए, ये एक ऐसा ऑफर था जिसने अर्जुन की टूटी हुई उम्मीदों को एक झटके में फिर से जोड़ दिया। कोच ने अर्जुन को सिर्फ खेलना नहीं सिखाया बल्कि खेल को समझना सिखाया। उन्होंने बताया कि असली ताकत हाथों की जोर आजमाइश में नहीं बल्कि सही टाइमिंग में होती है। फुटवर्क कैसे काम करता है, गेंदबाज के दिमाग को कैसे पढ़ा जाता है। देखते ही देखते अर्जुन एक जुनूनी खिलाड़ी से एक चतुर रणनीतिकार बन गया। अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं था, वो एक नया खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, और किस्मत अपना खेल खेलने वाली थी। पर उससे पहले उसे एक और अपमान का घूंट पीना पड़ा। गणेश और मुखिया को लगा कि उन्होंने अर्जुन के सपनों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जहां एक दरवाजा बंद होता है, किस्मत वहीं से एक नया रास्ता खोल देती है। और फिर किस्मत ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। टूर्नामेंट से ठीक एक दिन पहले उनका स्टार खिलाड़ी टीम छोड़कर चला गया। अब क्या करें? अब गणेश और मुखिया के पास उस खिलाड़ी के दरवाजे पर जाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा था, जिसे उन्होंने हमेशा नीचा दिखाया था। तो अर्जुन को आखिरकार टीम में जगह तो मिल गई, पर मिली एक अपमानजनक शर्त के साथ। गणेश ने साफ साफ कह दिया कि जीत का सेहरा अर्जुन के सिर नहीं बल्कि उसके सिर पर ही सजेगा। यह एक ऐसा सौदा था जिसमें अर्जुन का सम्मान दांव पर लगा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर एक गेंद पर धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह है फाइनल मैच, जहां अर्जुन का सपना और मुखिया का घमंड सब कुछ दांव पर लगा था। जैसे ही गणेश आउट हुआ, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। अब पूरी टीम की, पूरे गांव की उम्मीदें उस एक खिलाड़ी पर अटकी थीं जिसे कभी टीम में शामिल होने के लायक भी नहीं समझा गया था। अब जरा हालात को समझिए। गेंदें बची थी सिर्फ 12। हर एक गेंद के साथ या तो उम्मीद बनती या फिर हमेशा के लिए टूट जाती, और जीतने के लिए रन चाहिए थे पूरे 18। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक पहाड़ जैसे लक्ष्य से कम नहीं था। क्या अर्जुन ये पहाड़ पार कर पाएगा? अर्जुन को अपने कोच की बात याद थी, ताकत नहीं, टाइमिंग। और फिर उसने जो खेल दिखाया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पहला शॉट चौका, फिर तेजी से 2 रन, और फिर आया वो शानदार छक्का। उसने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि हर ताने का जवाब अपने बल्ले से दिया और टीम को एक यादगार जीत दिलाई। पर रुकिए, मैच तो जीत लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली जीत मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर होने वाली थी।
ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई की है जो अब सामने आने वाली थी। जीत के बाद जब सब अर्जुन का नाम ले रहे थे, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी जीत का श्रेय उन लोगों को दिया जिन्होंने उसके रास्ते में हमेशा कांटे बिछाए थे। ये उसकी विनम्रता थी, उसके बड़े दिल का सबसे बड़ा सबूत। अर्जुन के शब्दों में एक ऐसा जादू था जो किसी भी बल्लेबाज के शॉट में नहीं हो सकता। उसने अपने विरोधियों का घमंड नहीं, उनका दिल जीत लिया था। उसने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उसने हमेशा के लिए इज्जत और सम्मान कमाया था। और शायद यही इस कहानी का असली सार है। एक सच्चा खिलाड़ी वो नहीं होता जो सिर्फ खेल जीतता है, बल्कि वो होता है जो खेल जीतने से पहले इंसानियत का दिल जीतता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जिंदगी के इस खेल में सबसे बड़ी जीत आखिर होती कौन सी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में दर्ज होती है।